लाहौर के राना जबरान को अपने एग्जॉटिक परिंदों और मुल्क दोनों से इतना प्यार है कि ये साल में 6 माह अमेरिका और 6 माह पाकिस्तान में गुजारते हैं। इनसे जानते हैं कि इन्हें ये शौक कहां से हुआ और क्या इससे कुछ कमा भी रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी राना जबरान से, जो पिछले अरसा दराज से न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये 6 माह अमेरिका में और 6 माह पाकिस्तान में रहते हैं। और मज़े की बात, इनके पास बाकायदा सिटीज़नशिप है अमेरिका की। पाकिस्तान में आने की सिर्फ एक वजह यह है कि यहाँ पर इम्पोर्टेड लव बर्ड्स का, तोतों का काम करते हैं, चिड़ियों का काम करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में भी कोई एक आधा बिजनेस किया जाए। इस हवाले से इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी के 6 माह पाकिस्तान और 6 माह अमेरिका में रहने की क्या कहानी है। तो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बड़ी मोटिवेशनल कहानी है आपकी कि 6 माह पाकिस्तान में, 6 माह अमेरिका में। जी, और पूरे घर को आपने एक जू बना दिया हुआ है जिसके अंदर आपने चिड़ियां रखी हुई हैं, तोते रखे हुए हैं और सब इम्पोर्टेड हैं। ये कहानी जरा बताइएगा और अपना पासपोर्ट भी पकड़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये स्टोरी ये है कि मैं इससे पहले जो है वो पाकिस्तान में ये बर्ड्स का ही बिज़नेस कर रहा था और माशाल्लाह से बहुत अच्छी मुझे इनकम आ रही थी। इसके अलावा मैं बैंक में भी जॉब कर रहा था, बैंक में जॉब करता था, फिर घर आता था, क्योंकि काफ़ी साल पहले जो बैंक की इनकम थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उसके साथ साथ मैंने जो है वो बर्ड्स का स्टार्ट किया, बहुत छोटे पैमाने पे शौक से स्टार्ट किया। थोड़े से मुझे जो ब्रीड आई, मैंने बच्चे बेचे, उससे मुझे एक अच्छी हैंडसम अमाउंट मिलना शुरू हो गई। ठीक हो गया। तो वो जो हैंडसम अमाउंट है वो मेरी जो सैलरी थी उसके साथ जब ऐड हुई तो मेरा बड़ा अच्छा सिलसिला चलना शुरू हो गया। चलते चलते फिर आहिस्ता अमेरिका चला गया। बर्ड्स लेकिन ख़त्म नहीं किए, थोड़ा यहीं पे रहे, घर वालों ने टेक केयर की, कुछ बेच दिए। लेकिन वहाँ जब गया तो मुझे एक तो बर्ड से मोहब्बत बहुत थी और दूसरा पाकिस्तान से भी बहुत मोहब्बत थी। लोग जो है ना वो विजिट वीज़े के लिए भागते हैं। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कि अमेरिकन सिटीजनशिप मुझे मिल चुकी है, लेकिन फिर भी परिंदों से प्यार और पाकिस्तान से प्यार जो है वो मेरे दिल से नहीं गया और मेरा दिल वहाँ पे लगा नहीं। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि क्यों ना फिर 6 महीने उधर दिए जाएं और 6 महीने अपने शौक, अपनी फैमिली और अपने पाकिस्तान को दिए जाएं। अच्छा, तो वाह। हाँ जी, तो फिर मैं अब 6 महीने वहाँ होता हूँ, 6 महीने यहाँ होता हूँ, वहाँ पे अपनी जो जॉब करता हूँ वहाँ से जो इनकम भी आती है और यहाँ पाकिस्तान में आकर यहाँ पे भी बिजनेस करता हूँ। तो मेरा सिलसिला जो है वो बड़ा अच्छा चलता रहता है माशाल्लाह। अभी ये क्या क्या चीजें हैं आपके पास? ये देखें, बड़ी क्यूट लग रही है जब ऐसे ऐसे देख रही है ना ऊपर से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने जो है वो स्पेशल डिज़ाइन किया है सेटअप, ये फिंचेस का। फिंचेस क्योंकि डार्क जगह पे नहीं रहती। ये जो ऊपर मैंने लगवाया है ये वाइट फाइबर है। जब सूरज की रोशनी यहाँ पे आती है बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल रोशन हो जाता है। और ये इनके छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये कुछ केजेस के अंदर ब्रीड कर रही हैं, कुछ ये मैंने यहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट इनको दिया है, बेलें लगाई हुई है ताकि इनको बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट मिले। अच्छा। और हर तरह की जो फिंच है आप देखेंगे, अगर मैंने हर म्यूटेशन लगाई हुई है। ये फाउंटेन भी जो है ये इनके लिए, ये यहाँ पे आती हैं, इसमें बैठती हैं, नहाती हैं और मैं बाहर बैठकर इनको एंजॉय करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान में रह के एक तो पैसा भी कमा रहा हूँ और बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, एक नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ। राना साहब, अब इसके अंदर कौन कौन से आपके पास चिड़ियाँ हैं, यानी टाइप कौन कौन सी है और सबसे महंगी कौन कौन सी है? इसमें डिफरेंट जो है ना एक्जॉटिक फिंचेज हैं सारी। इसमें मेरे पास गोल्डियन है, इसमें मेरे पास डायमंड फिंच है और स्टार फिंच है। बहुत सी जो है ना म्यूटेशंस, और उन म्यूटेशंस में उनके कलर्स वो जो है वो लगाए हुए मैंने। हैक्स टेल है, इस तरह की बहुत सी है। अच्छा। इस वक्त जो मेरे पास सबसे एक्सपेंसिव इस एवरी में है वो मेरे पास डायमंड फिंच है। वो कितने की है तकरीबन? वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये का पेयर मिलता है। और वो कहाँ से आई हैं? ये बाहर से इंपोर्ट होती हैं, या लोकली भी काफ़ी लोग ब्रीड करवा रहे हैं। ये तो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर ये पड़ी हुई हैं। जी। छत आपने सारा भरा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लव बर्ड से, इम्पोर्टेड तोतों से, सारे से। वो भी आए दिखाएं। हाँ जी, चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब्दुल्ला भाई मेरा ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे मैंने जो है वो हाँ जी छोटे बर्ड्स लगाए हुए हैं, लव बर्ड्स लगाए हुए हैं और जितने भी छोटे पैरट्स हैं वो मेरे ये इंडोर सेटअप में हैं। अच्छा। जी। और इसमें कौन कौन सी किस्म के हैं? इसमें जो है म्यूटेशन में लव बर्ड्स लगे हुए हैं तकरीबन 70 पेयर्स
और उसके अलावा जो है ये जो स्मॉल कन्योर्स होते हैं, छोटे कन्योर्स, वो मैंने ये राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे मैं उनकी ब्रीड करवा रहा हूँ। इनको कोई खास टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए होता है? इनको तकरीबन ज़्यादा खास टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, तकरीबन 25-26 में ये बहुत अच्छा ब्रीड कर देते हैं। 25-26 टेम्परेचर चाहिए। जी, जी, जी। और अभी इधर कितने हैं टोटल, कभी काउंट किया आपने? मैंने काउंट नहीं किया, तकरीबन मेरे 50+ मेरे पास कॉर्नियर्स हैं और तकरीबन 70+ मेरे पास जो है इस वक्त लबर ब्रीड कर रहा है। पहले बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मैनेज 150 से ज़्यादा है हाँ इधर जी, पेयर। क्योंकि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या बात है, इसके ऊपर भी है कुछ? हाँ जी, इसके ऊपर तो मेरा मेन शेड जो है वो इसके ऊपर है बेसिकली। जो मेरा असल शौक है वो आए मैं आपको दिखाता हूँ। चले जी, आए। चलें जी। लाजवाब, यानी कोई आपने ऐसा हाँ कॉलम भी जी, छोड़ा? ये यहाँ पे मैंने फिंचेस लगाई हुई थी पहले, अभी ये यहाँ से थोड़ी खत्म कर दी हैं, मूव कर दी हैं। ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से फैंसी पिजन्स हैं मेरे पास, अच्छा, तो इंशाल्लाह वो जो है वो थोड़ा इसके और ऊपर move मजीद भी है? करेंगे। इसके ऊपर मजीद भी है। मेरा जो बेसिकली मेन शेड है वो मेरा ऊपर ही है। जनाब ये किस चीज़ के लिए लगाई ये है आप? ग्रीन नेट लगाई हुई है, एक तो थोड़ी प्राइवेसी रहती है, बाहर से लोग देखते नहीं है, हाँ। और दूसरा जरा बर्ड भी सिक्योर फील करता वाह है जी अपने वाह, आप को। लाजवाब। हाँ जी, हाँ ये जी। घर का सबसे ऊपर वाला छत ये है। घर की सबसे ऊपर वाली शेड है, ये मेरा मेन शेड है। और ये ठीक मैंने है। बड़ी फ्लाइट बनाई हुई है जिसमें मैं जो बच्चे मेरे तैयार होते हैं जिनको मैंने ब्रीड करवाना होता है, मैं बाहर से नहीं परचेज करता, अपने घर की ब्रीड जमा करता हूँ, उनको तैयार करता अंदर हूँ। अंदर जाते हैं, हाँ जी, अंदर अंदर से। बाकी डिस्कशन उधर करते हैं हम। राना साहब ये आपका मेन शेड है, ये मेरा मेन शेड है जी। सबसे ऊपर वाला छत। सबसे ऊपर वाला शेड है। बेहतरीन, ये था कि बोलने नहीं दे रहे। हाँ जी, ये इनको चुप ओए, नहीं मेरी बात नहीं मानते। हाँ जी, मुझे यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ चीज़ें पे मैं रिंगनेक्स जो है वो जितने भी बड़े बर्ड्स हैं ऊपर ब्रीड करवा रहा हूँ। जिसमें राइट लेफ्ट पे रिंगनेक्स लगे हैं, कॉर्नियोर्स हैं, जो सन कॉर्नियोर्स हैं, वो जितने भी बड़े पैरट्स हैं वो उनको ब्रीड करवा रहा हूँ। लॉरीज हैं, और इनकी जो ब्रीड आती है उनको सेल भी करता हूँ, और जो कुछ अपने लिए भी रोकता हूँ जो कि बड़ी फ्लाइट्स में मैं छोड़ देता हूँ। हर साल अपने लिए और पेयर तैयार करता हूँ जो कि सिर्फ मेरे घर के ही होते बड़ी फ्लाइट्स मतलब? हैं। बड़ी फ्लाइट में आपको दिखाता हूँ, एक बड़ी फ्लाइट बनाई हुई है जिसमें ये उड़ते हैं, अपने आप को जो है ना बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। अच्छा, आइए मैं आपको आइए। अंदर लेके चलता हूँ। ये अच्छा। अब्दुल्ला भाई, ये जो है ये मेरे सारे कॉकटेल्स हैं, फेलो कॉकटेल्स हैं, हाँ। रिंगनेक हैं, और ये जो है ये मेरा सारा ब्रीडिंग स्टॉक जो है ये अगले साल के लिए तैयार हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट अगले साल इसको आप लॉन्ग फ्लाइट कहते ये हैं? जी जी, इनको एक बड़ी फ्लाइट देते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा फ्लाई करेंगे उनकी उतनी ही ज़्यादा हेल्थ और उतना ही उनका अच्छा साइज़ होगा, और अगले साल वो मुझे और ही अच्छी ब्रीड देंगे। ये खाते क्या हैं? इनके लिए जो है ना वो स्पेशल दाना जो है वो हम बनवाते हैं, दाना जो है उनको दाना लगाते हैं, और इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सुबह के टाइम जो है इनके लिए एग ब्रेड तैयार होता है, फिर सोक सीड्स हैं, जैम के साथ खाते हैं? कैसे नहीं, खाते जैम के साथ नहीं, ये जो मिक्स दालें जिनको कहते हैं वो हम जो है ओवरनाइट भिगो के रखते हैं और वो इनको डालते हैं। एग ब्रेड जो है वो एग को बॉयल करके क्रश करके वो देते हैं। दोपहर के टाइम इनको जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो सीजनली होती हैं वो हम इनको देते हैं, फिर ये इनकी हेल्थ अच्छी रहती है। और ये आप ये स्ट्रॉबेरी भी खाया करेंगे? ऑफ कोर्स जो है जो इंसान फल और सब्जी खा सकता है क्या वो ये भी प्रोटोकॉल खाता मिलता है इनको? अच्छा, इसमें सबसे महंगा कौन था आपके पास? इस वक्त इस फ्लाइट में वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रीडिंग पेयर लगे हुए हैं। इस वक्त ये मुस्टैश का एक पेयर लगा हुआ है मेरे पास ऊपर। इस वक्त वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वैसे येलो रिंगनेक के भी इस वक्त काफ़ी 1.5 लाख जो है ना वो पेयर हुए हैं। अच्छा, तो- वैसे कितने का सबसे महंगा आपके पास है? इस वक्त मेरे पास रिंगनेक में पड़े हुए हैं तकरीबन 6 लाख रुपए का पेयर है, म्यूटेशन में है वो। 6 लाख का ये पेयर? इस वक्त मैंने बेसिकली मैं कमर्शियल वर्ड में काम करता हूँ, मैंने कमर्शियल वर्ड रखे हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, अच्छा। लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव मैं रखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे कमर्शियल बर्ड में काम करना अच्छा लगता है। अच्छा। तो म्यूटेशन के कम ही बर्ड रखे हैं मैंने। तो सेल कैसे करते हैं इनको? आप जब अमेरिका होते हैं तो पीछे से काम संभाला जाता है? देखिए जब अमेरिका जाता हूँ तब ऑफ सीजन होता है। ये ऑफ सीजन में जो है हम इनके बॉक्स उतार देते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, और इन बर्ड्स को फिर इकट्ठा कर देते हैं। इस वक्त आपके पास ये जितने बर्ड्स नजर आ रहे हैं इस वक्त ऑफ सीजन में यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा होते हैं। 3 गुना ज़्यादा बर्ड्स हो जाते हैं। सब बड़ी फ्लाइट्स में इकट्ठा कर देता हूँ, तो सिर्फ दाना पानी करना होता है, उसमें नहीं होता। अच्छा। और सीजन में जब ये ब्रीड करते हैं तो मैं आ जाता हूँ, इनकी इंस्पेक्शन भी मैं करता हूँ, इनको सेल भी मैं खुद ही करता हूँ। तो आप कोई वेटनरी डॉक्टर हैं या? नहीं लेकिन एक्सपीरियंस है मुझे, 20 साल हो गए बर्ड्स को रखते हुए, तो मुझे पता होता है कि इसको इनके एग्स को कैसे चेक करना है, बच्चे की हेल्थ है, बीमार हो गया कौन सी मेडिसिन देनी है, तो मैं खुद ही ट्रीट कर लेता हूँ। सेल कैसे करते हैं आप इनको? सेल जो है वो पहले तो OLX था, उस पर सेल किया करते थे। अभी जो है सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल है बिग बर्ड्स लवर्स के नाम से। अच्छा। उस पर मैं दोस्तों को बताता हूँ बर्ड रखने का तरीका, कैसे बर्ड रखते हैं, हर टोटली जो है मैं लोगों को गाइड करता हूँ कौन सा बर्ड कैसे रखना है, कैसे ब्रीड करवाना है, कैसे केयर करनी है।
तो वो मैं अपने चैनल पे लोगों को बताता रहता हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ लाजमी करें, हिम्मत मर्दा मत खुदा। देखते रहो द पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।